Stereotyping people based on their gender, race, or ethnicity has an effect on those who are stereotyped. Discuss. क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो स्टीरियोटाइपिंग होती है, लोग स्टीरियोटाइप करते हैं लोगों को ऑन वेरियस पैरामीटर्स, वो हो सकता है ऑन जेंडर, रेस या फिर एथनिसिटी। इसका इफेक्ट होता है उन लोगों पे जिनको स्टीरियोटाइप किया जाता है। अब इस चीज़ को डिस्कस करना है, तो आप जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे। तो पहले तो आप जो है इंट्रोडक्शन दोगे, इंट्रोडक्शन में बेसिक अंडरस्टैंडिंग दोगे व्हाट डू यू मीन बाय स्टीरियोटाइपिंग, है ना। उसके बाद आप एक एक करके इन चीज़ों को उठाओगे। आप पहले जेंडर के बारे में बताओगे, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या होती है। उसमें आप सिर्फ एक पक्ष नहीं दोगे, सिर्फ फीमेल की स्टीरियोटाइपिंग होती है, मेल की भी स्टीरियोटाइप होती है, तो आप थोड़ा सा डायनेमिक अप्रोच रखोगे। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग बताओगे, उसका इम्पैक्ट बताओगे, क्या इम्पैक्ट होता है उसकी, अगर इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस बता पाओ, अगर आपके पास डेटा हो देन यू कैन गिव दैट एज वेल। इसके बाद जो है आप रेशियल और एथनिक स्टीरियोटाइपिंग क्या होती है उसके बारे में बताओगे, एक डेफिनेशन दोगे और फिर उसका इम्पैक्ट बताओगे। और फाइनली आप वे फॉरवर्ड भी बताओगे बिफोर गिविंग कंक्लूजन कि कैसे इस स्टीरियोटाइप को दूर किया जा सकता है। आपके कोई के पास कोई प्लान है, कोई अप्रोच है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई अप्रोच दिया है तो उसके साथ आप वे फॉरवर्ड बता सकते हो। फाइनली आप इसे कंक्लूड करोगे विद गिविंग सम सॉल्यूशंस अगेन और बाय रीअफर्मिंग दैट व्हाई रेसिज्म और जेंडर स्टीरियोटाइप इज बैड। तो इस तरह से हम इसे अप्रोच करेंगे। अब जैसे मैंने कहा इंट्रोडक्शन में हम स्टार्ट करेंगे बाय गिविंग अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट स्टीरियोटाइपिंग इज। तो स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है? ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे एक समूह या एक इंसान दूसरे इंसान या दूसरे समूह को जज करना शुरू कर देता है। ही जजेस द इंडिविजुअल और द ग्रुप, सो इट मे हैपन कम्युनिटी टू कम्युनिटी, इंडिविजुअल टू कम्युनिटी एंड लाइकवाइज। तो इस तरह से जज करना शुरू कर देते हैं। ऑन व्हाट बेसिस? कोई ऐसा कोई उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं होता, या कोई ऐसा क्या कह सकते हैं, कुछ ऐसे डेटा नहीं होता जिसके ऊपर वो उनको जज करते। वो जज करते ऑन देयर ओन ओपिनियन और एक्सपीरियंस। जैसा एक्सपीरियंस हुआ है, अगर कोई कम्युनिटी से बंदा है, उसके साथ मेरा खराब एक्सपीरियंस हो तो मैं तुरंत उसके पूरे कम्युनिटी को जनरलाइज करने लग जाऊँ, इसी को कहते हैं स्टीरियोटाइपिंग। तो आप क्या कर रहे हो? उनके ऊपर कैरेक्टरिस्टिक थोप रहे हो जो कैरेक्टरिस्टिक असल में उनके नहीं है। You are stereotyping, or what you are doing, stereotyping are characteristic imposed upon groups of people because of their race, nationality and sexual orientation. तो बियॉन्ड रेस या हम कहें जेंडर, हम इवन एक्सप्लेन करेंगे, कुछ और पैरामीटर्स भी देंगे। सेक्सुअल ओरिएंटेशन के ऊपर भी स्टीरियोटाइप किया जाता है। आपको पता है एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी है और उसका अच्छा खासा मूवमेंट चला था। रेस के ऊपर होता है, इवन एज के ऊपर भी आप देखोगे स्टीरियोटाइप होते हैं। जो थोड़े बुजुर्ग हो जाते हैं उनको स्टीरियोटाइप किया जाता है। तो आप बेसिकली बताओगे, इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे कि एज का स्टीरियोटाइप क्या होता है एंड लाइकवाइज। हमारा जो फोकस होगा आगे वो जेंडर, रेस और एथनिसिटी पे होगा। तो हाँ, इंट्रोडक्शन में हम बता सकते हैं, थोड़ा एक्सपांड कर सकते हैं, हमारी नॉलेज है इस तरह की स्टीरियोटाइपिंग भी होती है। इसके बाद आप जो है सीधा आ जाओगे जेंडर स्टीरियोटाइप। जेंडर स्टीरियोटाइप क्या है? बेसिकली यहाँ पे अगेन वी आर हैविंग अ जनरलाइज्ड व्यू। एक प्री कंसेप्शन है ऑफ व्हाट, ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्टिकुलर जेंडर। वो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, या उसके रोल्स कैसे होने चाहिए। विमेन के प्रति लोग देखते हैं दे आर वीक, ऐसा समझा जाता है। मेल को स्ट्रांग समझा जाता है, मेल कभी रोएगा नहीं, फीमेल हमेशा बात करते रहती है। ये सारे जो है स्टीरियोटाइप है, ये हर इंसान पे लागू नहीं होते ऑफ एनी जेंडर। तो ये स्टीरियोटाइप किया जाता है। इसके वजह से क्या होता है कि वो जो मैन है या वुमेन है, उनकी कैपेसिटी है ना, जो वो कहीं तो अरेस्ट हो जाती है। फॉर पर्टिकुलरली मैन, उनकी जो कैपेसिटी ऑफ शोइंग इमोशन वो भी अरेस्ट हो सकती है, जिसकी वजह से इट कुड कॉज ट्रॉमा। और फॉर वुमेन बहुत सारी जगह पे उनको क्या कहते हैं हम, लिमिट किया जाता है इन वेरियस स्फीयर्स ऑफ लाइफ। अब हम इम्पैक्ट के बारे में बताएंगे। सबसे पहला इम्पैक्ट होता है वो होता है वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। हर एक के पास ह्यूमन राइट्स होते हैं, कुछ फंडामेंटल फ्रीडम होते हैं, वो वायोलेट होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, हम बात करते हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मैरिटल रेप। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मैरिटल रेप। अब मैरिटल रेप क्या होता है? आप देखोगे शादी के बाद सेक्सुअल ऑब्लिगेशंस होते हैं पति पत्नी के पास। सो यू हैव टू फुलफिल योर पार्टनर्स डिजायर्स, बट इट इज नॉट ऑब्लिगेटरी। दैट इज व्हाट द थिंग इज। ये जो है, मैंने जो पहली चीज कही थी वो स्टीरियोटाइप है। यू कैन नॉट फोर्स एनीवन विदाउट देयर कंसेंट, बट ये चीज जो है मानी गई है कि एक ऑब्लिगेशन है, आपको करना ही पड़ेगा। इसी को हम कहते हैं मैरिटल रेप। इफ द पर्सन इज नॉट कंसेंटिंग, यू फोर्सिंग टू गेट इनटू इंटरकोर्स, तो उसको हम मैरिटल रेप कहते हैं, जो क्रिमिनलाइज नहीं किया गया इंडिया में। डेफिनेटली कुछ कंडीशंस है
यानी कुछ एज है उसके पहले अगर इंटरकोर्स किया जाता है देन इट इज कॉल्ड एज मैरिटल रेप। उसके बाद एक उम्र के बाद 18 साल के बाद यू कैन नॉट कंसिडर इट एज अ मैरिटल रेप। तो ये चीज़ जो है हमारे लॉ में ये क्यों हो रही है, क्योंकि हमने स्टीरियोटाइप किया है विमेन को क्या कि वो मेन की प्रॉपर्टी है। इसके अलावा आप देखोगे कई बार जो विमेन होती है जो सेक्सुअली एक्टिव होती है और उसके साथ अगर कोई बदसलूकी होती है तो उसी को जो है कटघरे में लाया जाता है और बोला जाता है कि इसका चरित्र खराब है। बट जो सेक्सुअल ऑटोनॉमी है वो तो हर किसी को है, हर इंसान को है, और कोर्ट्स ने और लॉ ने भी ये परमिट किया है, बट फिर भी विमेन को जो है वो स्टीरियोटाइप किया जाता है, मेन को वैसा नहीं देखा जाता है। तो ये चीज़ जो है स्टीरियोटाइपिंग का ही पार्ट है। एग्जाम्पल दे सकते हैं। इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन के बारे में बात करें तो जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है यानी टोटल लेबर फोर्स में फीमेल की जो भागीदारी है वो सिर्फ 26% है इंडिया में एज पर नीति आयोग। ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि जेंडर पे गैप 34% तक है, यानी मेल और फीमेल में 34% का गैप है इन टर्म्स ऑफ इनकम दैट मैन इज गेटिंग एंड विमेन इज गेटिंग, विमेन इज डेफिनेटली गेटिंग लेस। इसके अलावा फेमिनाइजेशन ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर, ये भी एक चीज़ है कि फॉर्मल सेक्टर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मर्द दिखेंगे, वहाँ पे फीमेल कम दिखेंगे, बट इनफॉर्मल सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं दिखेंगी। ये भी आप देख सकते हो स्टीरियोटाइप की वजह से उनका जो ग्रोथ है वो इम्पैक्ट हो रहा है इन फॉर्मल सेक्टर। इसके अलावा जो जेंडर पे गैप है वो 42% है, नॉट जेंडर पे गैप, डिजिटल जेंडर गैप। डिजिटल जेंडर गैप क्या है, यानी डिजिटल मोड पे कितने मेल एक्टिव है और कितने फीमेल एक्टिव है। ये बेसिकली इंटरनेट लिटरेसी की भी बात हो रही है, मोबाइल लिटरेसी की बात हो रही है। तो 42% गैप है, 42% फीमेल पीछे। और इसके पीछे कारण क्या है पता है, कि जो विमेन है उनको माना जाता है इनहेरेंटली नॉट टेक सेवी। मेल जो है, इवन आप मूवीज में देखो हर जगह पे जो पर्टिकुलर हम कह सकते हैं हैकर है या फिर गवर्नमेंट एजेंट है, दे आर ऑल मेल, विमेन आर नॉट देयर बिकॉज दे आर नॉट कंसिडर्ड टेक सेवी। बट ऐसी बात नहीं है, विमेन भी टेक सेवी होती है। उनका जो है प्रॉब्लम क्या हो जाता है, टेक सेवी नहीं, ये स्टीरियोटाइप करने की वजह से जो पेरेंट्स है वो पहले ही प्री कंसीव कर लेते हैं कि मेरी लड़की डॉक्टर बनेगी या कोई ऐसे फील्ड में जाएगी जहाँ पर टेक्नोलॉजी का काम नहीं है। तो स्टेम में, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आपको वुमेन्स जो है वो कम दिखाई देंगे। इसके अलावा वुमेन की जो खुद की सेल्फ इमेज है वो भी कई बार अपने ही नज़रों में कई बार गिर जाती है। तो ये इम्पैक्ट सबसे खराब इम्पैक्ट है। तो एक बार आपकी इमेज आपकी नज़रों में गिर गई दैट यू कैन नॉट डू थिंग्स, देन यू विल नॉट डू थिंग्स। अब रेशियल और एथनिक स्टीरियोटाइप क्या होता है, इसमें भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, एक बिलीफ होता है कि हम सुपीरियर है बाकी रेसेस से, बाकी एथनिसिटी से। यानी एथनिक कंपोजिशन क्या है कि आप देखें नॉर्थ ईस्ट में लोग अलग तरीके से बर्ताव करते हैं, अलग रहन सहन है उसका, पंजाब में कुछ अलग है। तो ये बायोलॉजिकल नहीं है, दिस इज मोर ऑफ अ कल्चर। बट रेस जो है वो बायोलॉजिकल है, यानी वहाँ पे कलर के ऊपर से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, यहाँ पे जो है कल्चर के ऊपर डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। तो एक कल्चर दूसरे कल्चर को सुपीरियर मानने लग जाती है, इसी को हम कहते हैं स्टीरियोटाइपिंग, और उसी के थ्रू वो स्टीरियोटाइपिंग होता है। ये तो एक बेसिकली रेसिज्म और एथनिसिज्म की बात हो रही है, बट उसके थ्रू वो स्टीरियोटाइपिंग की जाती है। अब इसका इम्पैक्ट क्या है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो है वो इनइक्वालिटी को ज़्यादा बढ़ाता है, क्योंकि आप अगर एक समूह को पूरी तरह डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर दोगे तो अगेन उनकी जो है अपॉर्चुनिटीज वो लिमिट हो जाएंगी, उनकी ग्रोथ लिमिट हो जाएगी और इनकी इनइक्वालिटी बढ़ेगी। लैंसेट रिपोर्ट क्या बताती है, लैंसेट रिपोर्ट ने कोविड-19 के दौरान एक स्टडी की थी, उसमें देखा था कि जो वल्नरेबिलिटी है वो एथनिक माइनॉरिटीज की ज़्यादा थी व्हेन कोविड हैपेंड। कोविड में तो सभी वल्नरेबल थे, बट एथनिक माइनॉरिटीज ज़्यादा वल्नरेबल थे। और इसका एग्जाम्पल भी देते हैं, जो ट्रैफिक है हेट साइट्स का, हेट साइट्स बहुत सारे हेट साइट्स होते हैं, वहाँ पे जो ट्रैफिक है वो 200% ज़्यादा बढ़ गया था इन यूएस। यानी कुछ वेबसाइट्स होते हैं जहाँ पे किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है। कोविड के दौरान ऐसे एशियंस स्पेशली, और क्योंकि चाइना से वायरस आया, ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा उसको सर्कुलेट किया गया और एशियन लोगों पे नॉट ओनली ऑनलाइन बट ऑल्सो फिजिकल भी कई बार अब्यूज़ किया गया है। इंडिया में देखोगे, इंडिया श्रीलंका में सोशियो इकोनॉमिक बाइकआउट किया गया था रिलीजियस माइनॉरिटीज़ का, कि वो बेसिकली कुछ स्टीरियोटाइपिंग के बेसिस पे ही किया गया था, दिस पीपल आर स्प्रेडिंग द वायरस। ये ऐसी एक मनगढ़ंत कहानी बनाई गई थी। तो ये स्टीरियोटाइपिंग का ही पार्ट है। इसके अलावा फेडरल लॉ स्टडीज़ के हिसाब से अगर आप देखो, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और स्टीरियोटाइप के हिसाब से आप देखो, तो लास्ट 75 ईयर्स में स्टडी करी थी कि लास्ट 75 ईयर्स में यूएस में जो कन्विक्ट है, जिनको कन्विक्ट किया है यानी मौत की सज़ा दी गई है, उसमें अफ्रीकन ओरिजिन के 73% है और वाइट्स जो है वो 14% है। अगेन दिस इज अ पार्ट ऑफ स्टीरियोटाइपिंग। आप देखोगे वहाँ पे पुलिस प्रोफाइलिंग होती है, यानी जो वाइट्स है उनको ज़्यादा, हम कह सकते हैं उनको ज़्यादा स्क्रूटिनाइज किया जाता है, उनको बेसिकली ज़्यादा लेवल की सज़ा मिलती है।
सजा मिलने के बाद भी परोल उनको नहीं मिलता। तो ये सब चीज़ें हैं, ये स्टीरियोटाइपिंग का ही पार्ट है। इसके अलावा आप देखोगे इंडिया में इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, इसने क्या कहा है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लोग हैं उनके साथ भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और प्रेजुडिस होता है, हेट क्राइम्स होते हैं, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट रेंटिंग अ हाउस, अकोमोडेशन, रेस्टोरेंट, इवन ट्रांसपोर्टेशन, आए दिन इसके ऊपर कोई ना कोई खबर आती रहती है। अब वे फॉरवर्ड क्या है, इन सब चीज़ों से बचा कैसे जा सकता है? यूनेस्को जो है, यूनेस्को ने प्रोपोगेट किया है कि हमें लोगों के मनों में शांति लानी है, बिल्ड पीस इन माइंड। और वो कैसे किया जा सकता है? बाय एजुकेशन, एजुकेशन की रिस्पेक्ट में, टॉलरेंस बढ़ाने के रिस्पेक्ट में, एजुकेशन के थ्रू जो है हमें पढ़ाना है बच्चों को कि रेसिज्म और स्टीरियोटाइप को रिजेक्ट करना है हमें। और इसके लिए यूनेस्को मास्टर क्लास भी दे रही है जहाँ पे स्टूडेंट जो है वो चैंपियन ऑफ एंटी रेसिज्म बन सकते हैं और अपने स्कूल्स और कम्युनिटीज में ये अवेयरनेस फैला सकते हैं। इसके अलावा यूनेस्को कहती है आपको म्यूचुअल इंटरेक्शन बढ़ाना है बिटवीन वेरियस पीपल, डिफरेंट बैकग्राउंड के पीपल से, क्योंकि देखिए आप जो है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के प्रति आपकी जो भी प्रेजुडिसेस है, जो भी आपकी सोच है, वो क्यों है? क्योंकि आपने उनसे ज़्यादा कांटेक्ट किया ही नहीं, आपको पता ही नहीं वो कैसे। अनलेस एंड until you populate the spaces where they live, you will not understand what they are. They are similar to you, only there are some superficial changes which can be overlooked if the core is similar. तो ये चीज़ तभी होगी अगर आप जो है इंटरैक्ट कर पाएंगे। इसलिए कॉमन क्लासेस जो है एक्सपेरिमेंट के रूप में देखा गया था कि व्हाइट्स एंड ब्लैक्स के लिए कॉमन क्लासेस लगने चाहिए 1960s-70s में, जो बहुत ही फ्रूटफुल रहे, इसके अच्छे आउटपुट आए। आप देखोगे वहाँ पे जब ब्लैक लाइव्स मैटर आता है तो व्हाइट लोग जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट में आते हैं। तो ये चीज़ जो है हमें दिखाती है कि स्टीरियोटाइप बस्ट किया जा सकता है बाय रियल एक्शंस। इसके अलावा अफर्मेटिव एक्शंस भी लेने चाहिए फॉर द एथनिक और रेशियल कम्युनिटीज़। जैसे हमारे पास है अफर्मेटिव एक्शंस इन टर्म्स ऑफ बैकवर्ड कम्युनिटीज़, तो मिनिमम गारंटी ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट्स मिलेगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है उनका ताकि उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़े। और जेंडर रिस्पॉन्सिव चाइल्डहुड होना चाहिए। जेंडर रिस्पॉन्सिव यानी आप एजुकेशन में ही जो है जेंडर के प्रति, दूसरे जेंडर के प्रति रिस्पेक्ट की भावना बढ़ा सके। करिकुला में ये चीज़ें सिखानी चाहिए। घरों में भी डोमेस्टिक वर्क जो है वो इक्वली शेयर करना चाहिए बिटवीन पीपल। और अनपेड केयर जो है उसमें भी जो है आपको मेल और फीमेल दोनों का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए फॉर योर एल्डर्स और फॉर द चिल्ड्रन। कंक्लूजन में हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे रेसिज्म जो है ये ओवरकम किया जा सकता है नॉट जस्ट बाय गुड वर्ड्स और गुड फेथ। बस हवाई बातें करने से नहीं होगा, आपको एंटी रेसिस्ट एक्शंस लेने पड़ेंगे। एक ग्लोबल कल्चर क्रिएट करना पड़ेगा ऑफ टॉलरेंस, इक्वालिटी और एंटी डिस्क्रिमिनेशन, जो पहले दिमाग में बनेगा। आप देखोगे रेसिज्म, कास्टिज्म, जेंडर इनइक्वालिटी या जेंडर रोल्स, ये सारे जो चीजें हैं ये मेंटल कंस्ट्रक्ट है। ये शब्द याद रखिए, मेंटल कंस्ट्रक्ट, यानी ऐसी कोई चीज होती नहीं, कोई ऊंच नीच होता नहीं, ये हमारे दिमागी कुछ धारणाएं हैं। इसको ब्रेक करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें इस पे काम करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें एक्शंस लेने पड़ेंगे। यानी सिर्फ बोल के नहीं होगा, एक्शन लेना पड़ेगा, तभी ये मेंटल कंस्ट्रक्ट जो है वो डिसअपियर होगा। और आपको एनकरेज करना पड़ेगा सभी डिप्रेस सेक्शन को थ्रू अफर्मेटिव एक्शन, स्ट्रिक्टर इंप्लीमेंटेशन ऑफ एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ, जैसे हमारे पास अगेंस्ट अनटचेबिलिटी और जेंडर हैरेसमेंट है। तो इस तरह से आप रेशियल, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन रिलेटेड स्टीरियोटाइप को काउंटर कर सकते हैं।